शहर में विकास कामों की झड़ी लगी है, चाहे 146 हो या 145 हो। दोनों विधायक शहर में नित्य नया कुछ जनता को देने में लगे रहते हैं। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायिका गीता जैन के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर विधायिका गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और आइए जानते हैं उनसे किन मुद्दों पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और क्या कहना चाहती है। थैंक यू वेरी मच और आपका सबका स्वागत है। कुछ विषय है जो आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। सबसे पहला विषय है कि हमारी मांग बहुत समय से थी कि हमारे पास दफन भूमि बहुत कम पड़ रही है, यानी उसकी जगह हमें कहीं और मिल नहीं रही थी और उसके लिए हमने उत्तन में 352 सर्वे नंबर 352 पे सर्वधर्मीय स्मशान भूमि की मांग रखी थी। मुझे लगता है कि लास्ट 3 साल से हमारा पाठ पुरावा उसके लिए चल रहा था। कलेक्टर वो लैंड देने के लिए तैयार था, लेकिन वो लैंड हम निशुल्क तभी ले सकते हैं अगर उस पे वो आरक्षण स्मशान भूमि का हो। और हमारी कोशिश थी, हमने 4-5 मीटिंग ली मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो उनके पास ये खाता है यूडी का, तो उनसे 4-5 बार मीटिंग के दौरान ये और बात आगे बढ़ी और कल जीआर आया है कि उसको 37(2) के अंतर्गत सर्वे नंबर 352 ये सर्वधर्म स्मशान भूमि के लिए आरक्षित कर दिया गया है और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कलेक्टर साहब से ये निशुल्क हम जमीन लेके उसमें सर्वधर्मीय स्मशान भूमि का काम चालू कर सकते हैं और वो है 5 हेक्टर। 5 हेक्टर जमीन के लिए हमें मंजूरी मिल गई है और सर्वधर्म स्मशान भूमि, दफन भूमि, सभी का प्रॉब्लम जो है हम फेस कर रहे थे वो सॉल्व हो गया। कुम्बाडा रोड का मुझे लगता है कि आप सबको अभी तक पता पड़ गया होगा। वो रोड भी लास्ट 77 ईयर्स, जैसे अभी दीपक ने लिखा है और मुझे पहली बार दीपक और रवि भाई लेके गए थे, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि इतनी दिक्कत उस रोड के लिए है। लेकिन वो रोड इसलिए नहीं बन सकता था, इतने सालों से वो 10 साल पहले किसी ने प्रपोज किया, वो कैंसिल होके आया और यहाँ किसी को ये पता नहीं था कि कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा फॉलोअप चला और उसके बाद वो भी मंजूर हो गया और अब कुम्बारा रोड भी 37(2) में आरक्षित हो गया है, रोड घोषित कर दिया गया है। कोपरा, कुम्बारा तो गांव है, कोपरा। पानी का बहुत ज्यादा यहाँ राजनीति हो रही है। पानी के लिए बोल दूं कि पानी कल्याण के पास हमारी पाइपलाइन फूटी हुई है और आपको सभी को पता होगा कि सूर्या का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो काम वहां जो नीचे से पुशअप बाकी है वो थोड़ा सा होल्ड पे गया है। वो होते ही मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में सूर्या का काम खत्म होते ही एक टाकी का काम किसी ने रुकवाया था, किसने वो आपको भी मालूम है किसने रुकवाया था, उसकी वजह से भी थोड़ा सा काम प्रलंबित हुआ है और वो टाकी के काम को भी हमने दूसरे रास्ते से वो टाकी का काम चालू रखा है और वो होते ही सूर्य का पानी तो आ ही जाएगा, लेकिन ये एक लास्ट रिपेयर बाकी है कल्याण के पास जो लीकिंग हो रहा है, वो होते ही पानी भी बहुत आराम से सभी को मिलेगा। और ये अभी करना इसलिए जरूरी था कि उसके बाद नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं जिसमें पानी कम किसी को चलता नहीं है और इसीलिए हमारा कोशिश ये रहा कि ऐसे कोई भी त्योहार के पहले, ताकि लोगों को त्योहार में तकलीफ ना हो, इसलिए सबसे पहले काम हमारा ये होना चाहिए, तो वो काम हुआ है। चौथा है, नवरात्र उत्सव नजदीक आ रहा है और नवरात्र उत्सव 3 से 12 अक्टूबर तक शाम को 6 से 10 एमडी टर्फ डीमार्ट के पास वहां आयोजित कर रहे हैं हम और उसमें आप सभी को आमंत्रण भी देती हूँ। और इस बार हम कुछ अलग ये कर रहे हैं कि हमारे मुंबई में रावण दहन का प्रोग्राम नहीं होता है, तो हम रावण दहन का भी एक अच्छा सा प्रोग्राम उस दिन रखने वाले हैं, तो आप सबको उस निमित्त भी आमंत्रण देती हूँ, क्योंकि ये जो पुरानी परंपराएं हम यहाँ मुंबई वाले भूलते चले आ रहे हैं, तो सब वो पुरानी परंपरा को याद दिलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम भी रखा है, तो आप सब जरूर उसमें भी आए। और अब एक और मैंने किया है, दिवाली पे सानुग्रह अनुदान की 25,000 की मांग रखी है सभी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनकी भी दिवाली अच्छी जानी चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है। अब एक बहुत ऐसा शॉकिंग मुद्दा जो आप सभी लोगों को शायद पता है या नहीं है, मेट्रो के बारे में। तो मेट्रो का जब मैंने
फॉलो अप लेने की कोशिश करी और फॉलो अप लिया कि ये क्यों काम इतना स्लो चल रहा है। तो काशी गांव एक जो स्टेशन बन रहा है, वो काशी गांव के लिए जो जमीन है, यानी काशी गांव की सीढ़ी, उस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी जहां उतरनी है रोड पे, वो जमीन है 7-Eleven के पास। 2022 से उसके लिए पाठपुरावा चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3 बार मेट्रो के लोग वहां काम करने गए, तीनों बार काम रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने डिजाइन बदल के वो सीढ़ी नाला वहां बना हुआ है तो नाले पे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नाला भी 7-Eleven कंपनी ने ये कहा कि हमारे ताबे में उस जमीन और हम काम नहीं करने देंगे। और उसकी वजह से 2022 से मेरे पास प्रूफ है, पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, भू संपादन के लिए उनको बार बार लिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं करने दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे काशी गांव का स्टेशन नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मेट्रो का काम हो नहीं रहा है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है और शहरवासियों ने इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और इसीलिए मैं कल MMRDA कमिश्नर से मिली। 6 महीने पहले यहाँ के कमिश्नर ने कलेक्टर को लिखा है, भू संपादन अधिकारी को लिखा है कि भू संपादित किया जाए, यानी जमीन उसको अधिग्रहण किया जाए, लेकिन उसमें भी 7-Eleven की कंपनी की तरफ से कोई साथ और सहकार नहीं मिल रहा है। और इसलिए कल कमिश्नर ने ऑर्डर दिए कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करके चाहिए, क्योंकि उनके पास अधिकार है, जो ना भी बोले तो वो लेने का अधिकार उनके पास है। तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कलेक्टर को कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लेट होने की वजह से प्रति माह उसको 3.5 करीब करीब 3.5 करोड़ की पेनल्टी MMRDA को लगती है, जो हमारा ही पैसों का नुकसान है। 3.5 करोड़ अब 2022 से गिन लेके कितना नुकसान हमारा हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जो कहते हैं कि मेट्रो हमारी वजह से आया, वही लोग मेट्रो रोक रहे हैं काम। तो उसके लिए आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है और जल्दी से जल्दी ये काम हो, इसके लिए मेरा प्रयत्न है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये पत्रकार परिषद बुलाई कि 2 बड़े अच्छे पॉइंट, सर्वधर्म स्मशान भूमि और मेट्रो का काम हमारा जिसने रोका है उसको न कलेक्टर की तरफ से बहुत जल्दी भू संपादन करके आगे काम बढ़ाया जाएगा।